Yes, good morning, students. We are discussing our chapter number first, that is crop production and management. And in this chapter, we have discussed about so many types of agricultural practices earlier, like preparation of the soil, sowing of seeds, adding manure and fertilizer, protection from weeds, and irrigation, all the things. Now, there are some few last steps are remaining to discuss, that is harvesting and storage. When a crop gets mature, then the process of cutting the crop is known as harvesting. Cutting of crop, ये जो प्रोसेस है, दिस इज नॉन एज हार्वेस्टिंग. जब हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाए, जब अच्छी तरह से पक जाए, तो फसल के पकने के बाद जो प्रोसेस हम काम में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है वो दो तरह से किया जा सकता है, बाय uprooting the plants, मतलब प्लांट्स को जड़ से उखाड़ लेना, एंड बाय कटिंग प्लांट्स नियर द सॉइल. मतलब जिस मिट्टी में वो लगे हुए हैं उसको बिल्कुल जड़ के पास से, सॉइल के बिल्कुल पास से कट कर लेना. एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, ये होता है आफ्टर 3 to 4 months ऑफ सोइंग सीड्स. जब हम सीड्स शो कर लेते हैं, उसके 3 से 4 मंथ के बाद हमारी क्रॉप मैच्योर होती है और हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं. हार्वेस्टिंग करने के लिए हम बाय द अपरूटिंग और बाय द कटिंग, ये दो प्रोसेस काम में लेते हैं. जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती है, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद इसमें एक नेक्स्ट स्टेप आती है, दैट इज सेपरेशन फ्रॉम द chaff. Separation from the chaff मीन्स जो हमने हार्वेस्ट की है क्रॉप, जो हमने कटिंग की है, उसको चाफ से, मीन्स जो भूसा है, जो अनवांटेड पार्ट है प्लांट का, उससे रिमूव किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज थ्रेशिंग. तो हमने अभी तक दो प्रोसेस पढ़े हैं हार्वेस्टिंग के अंदर. फर्स्ट वन इज द अपरूटिंग ऑफ द प्लांट बाय कटिंग ऑफ द प्लांट. वी डन द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप एंड बाय सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स. यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो होगा ग्रेन्स का. सेपरेशन ग्रेन्स का होगा फ्रॉम द चाफ. तो जो ग्रेन्स है हमारे, जो हमने अनाज उगाया है, जो दाना है, उसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द चाफ, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज थ्रेशिंग. हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों मशीन्स के थ्रू भी की जाती है. हार्वेस्टिंग जो मशीन्स के थ्रू की जाती है, जिस मशीन के थ्रू की जाती है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टर. ट्रैक्टर से अटैच होता है, बिल्कुल ग्राउंड टू द सॉइल, ये कटिंग करने के काम आता है. एंड ये जो थ्रेशिंग है वो एक मशीन होती है कंबाइन. इस कंबाइन मशीन के थ्रू हम सेपरेशन करते हैं चाफ से. बेसिकली जो कंबाइन मशीन आती है आजकल, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कंबाइन मशीन्स डेवलप हो रही हैं, इसके अंदर हार्वेस्टिंग और
थ्रेशिंग, दोनों साथ में काम आती हैं। वैसे तो थ्रेशिंग करने के लिए हम जो मशीन काम में लेंगे वो होगा थ्रेशर, थ्रेशर काम में लेते हैं। बट थ्रेशर और हार्वेस्टर, इन दोनों का जो एक साथ काम किया जाता है वो एक मशीन है, उसके थ्रू किया जाता है, डेट इज कंबाइन मशीन। इसके बाद जब हमने इन ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया, ग्रेन्स को हमने चाफ से अलग कर लिया, तो उसके बाद उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं, जो चाफ कुछ रिमेन्स रह जाता है, उस चाफ को रिमूव करने के लिए जो नेक्स्ट प्रोसेस काम आता है वो होता है विनोइंग। विनोइंग ये हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बाय हैंड विद द हेल्प ऑफ एयर हम इनको चाफ को ग्रेन से सेपरेट करते हैं। विनोइंग के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसको एक हाइट पे ले जा करके हवा में नीचे डाला जाता है, जिससे कि हवा की वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो चाफ होगा, वो थोड़ा दूर जाकर के गिर जाएगा और ग्रेन्स जो होंगे वो जस्ट नीचे हमारे गिर जाएंगे, और इस तरह से हम ग्रेन्स को चाफ से सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस ऑल द पार्ट इंक्लूड्स इन द हार्वेस्टिंग। ये सारी चीजें हम एक ही हेडिंग के बीच, एक ही हेडिंग में पढ़ते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जिनमें हार्वेस्टिंग आ गया, थ्रेशिंग आ गया एंड विनोइंग आ गया। विनोइंग थ्रेशिंग करने के बाद ही इसी में एक पार्ट है जिससे कि हम मैनुअली जो चाफ है, जो हमारा कचरा है, उस कचरे को, उस भूसे को, उस अनवांटेड पार्ट को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द ग्रेन्स। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज स्टोरेज। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर एज द नेम शोज दैट द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रेन्स, जो हमारा ग्रेन्स है उसको स्टोर रखना। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना है, दैट इज द सेफ्टी ऑफ द ग्रेन्स। मतलब जो हमने ग्रेन्स को कलेक्ट किया है, हमने यहाँ पे थ्रेशिंग के थ्रू और हार्वेस्टिंग के थ्रू जो ग्रेन्स हमने निकाले हैं उनको अब स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उनकी सेफ्टी। यदि हमने हमारे ग्रेन्स को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया, यदि हमने एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज नहीं की, हमने एप्रोप्रिएट बिहेवियर अप्लाई नहीं किया, तो हमारा ग्रेन, हमारा जो अनाज है, जो हमारे सीरियल्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। उनको डैमेज हो सकता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय रैट्स, इंसेक्ट्स और मॉइस्चर एटसेट्रा। इन सब चीजों से हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स किया जाता है। ये जो हम स्टोरेज करते हैं वो अलग अलग लेवल पे होता है। अलग अलग लेवल पे यहाँ पे मीन्स है, अलग अलग लेवल का यहाँ पे मीन्स है कि जो लार्ज स्केल पे हमारे फार्मर्स होते हैं, जो बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रेन के, वो उसको सेपरेटली स्टोर करते हैं, बड़े कंटेनर्स के अंदर स्टोर करते हैं, और जो स्मॉल स्केल जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो इन्हें बैग्स वगैरह के अंदर स्टोर करते हैं। So the first step for the storage is the removal of moisture. Removal of moisture means जैसे ही ग्रेन्स को चाफ से अलग किया गया,
उसके बाद सबसे पहले हमारे जो ग्रेन्स हैं उन्हें सनलाइट में रखा जाता है, सनलाइट प्रोवाइड करवाई जाती है फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उन्हें खुले में विद एयर सनलाइट में रखा जाता है, ताकि जो भी मॉइस्चर या हमने इरिगेशन के टाइम पे क्रॉप्स को दी है, जो भी हमने फार्मिंग के टाइम पे क्रॉप्स को प्रोवाइड की है, वो सारी मॉइस्चर इस ग्रेन से रिमूव हो जाए। यदि हम उन्हें मीन्स ग्रेन्स को रिमूव नहीं करेंगे, मीन्स ग्रेन से मॉइस्चर को रिमूव नहीं करेंगे, तो हमारा ग्रेन डैमेज हो जाएगा। डैमेज किससे डैमेज होगा? बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके ग्रेन्स को डैमेज कर देंगे। जो डैमेज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डैमेज्ड ग्रेन्स हैं वो होते हैं अनफिट फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मीन्स आपने सोइंग ऑफ सीड्स में पढ़ा है। जर्मिनेशन का मीन्स क्या होता है कि दोबारा से जब आप उन्हें एज ए सीड काम में लेंगे ग्रेन्स को, तो वो फिर फर्दर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे और प्रॉपर क्रॉप यील्ड आपको नहीं मिल पाएगा। अब मॉइस्चर से रिमूव करने के बाद जो स्मॉल स्केल फार्मर्स या हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो स्टोरेज होता है वो होता है या तो जूट बैग्स में, बोरियों में, या फिर मेटल बीन्स में। मीन्स जो हमारे टैंक होते हैं उन टैंक के अंदर फिल करके रखते हैं। इन मेटल बीन्स के और जूट बैग्स के अंदर हम जो नीम की पत्तियां होती हैं वो सुखा करके डाल सकते हैं, ड्राइड नीम लीव्स, ड्राइड नीम लीव्स। इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। लार्ज स्केल जो स्टोरेज होता है वो होता है या तो सिलोस या फिर ग्रीनरीज। सिलोस और ग्रीनरीज इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज। लार्ज स्केल पे जो स्टोरेज होता है मीन्स जो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, जो हमारे बड़े जो फार्मर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मंडियां होती हैं, वहां पे ग्रेनरीज के अंदर, सिलोस के अंदर जो कंटेनर होते हैं, बड़े कंटेनर्स मेटल्स के, उनके अंदर यहाँ इन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। और जब इन ग्रेनरीज या सिलोस के अंदर हम ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखते हैं तो उसका केमिकल ट्रीटमेंट भी पहले किया जाता है। केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट का मीन्स यहाँ पे है कि ग्रेन्स को प्रॉपर केमिकल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। केमिकली उन्हें केमिकल्स का छिड़काव उन पे किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, ताकि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, रेट्स, फंगीज, ये जो हमारे क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, वो सब इस ग्रेन के ऊपर इफेक्टिव ना हो। इस तरह से जो ग्रेन्स का स्टोरेज हमारे अलग अलग तरीके से किया जाता है। These all are the agricultural practices which are involved in the production of crop and management of the crop. Now, the last point in this chapter is animal husbandry. उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। So now the next point is food from animals. Food from animals. As we know that plants gives us food. Similarly, animals also provide us various kind of food products that we consume in our day-to-day life, like milk,
बटर, मीट, एग्स, ये all the things, these all the things are obtained from animals. कुछ फार्मर्स फार्मिंग के साथ साथ एनिमल्स की भी रियरिंग करते हैं। जब लार्ज स्केल पर एनिमल रियरिंग होती है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, तो इस प्रोसेस को रियरिंग ऑफ एनिमल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। Animal husbandry is the process of rearing of animals in which large scale rearing of animals is done for the economical benefits. इससे हमें जो फार्मर्स हैं उन्हें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, एंड यदि ये फूड आइटम्स नहीं होंगे एनिमल्स वाले, तो हमारे प्लांट्स के ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा, और द डिमांड ऑफ द फूड विल नॉट बी फुलफिल्ड। यदि हमारे एनिमल्स की रियरिंग करना बंद कर दें या सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन बंद कर दें, सिर्फ एनिमल्स की रियरिंग करना स्टार्ट कर दें, तो दोनों ही केसेस में जो हमारे लार्ज स्केल पॉपुलेशन है उसकी फूड की रिक्वायरमेंट्स कभी भी कंप्लीट नहीं की जा सकती। इसलिए क्रॉप के साथ साथ मीन्स प्लांट्स की फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट. Now we have completed chapter number first, that is agricultural practices, the crop production and management. Thank you.